जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत के लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं, कैसे उनकी जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको गुरु जी के ऐसे वीडियोस, उनके ऐसे चमत्कार और उनके ऐसे चमत्कारी सत्संग रोज रोज सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जल्द से जल्द गुरु जी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है रमेश अंकल का, जो कि लुधियाना के रहने वाले हैं। अंकल जी लिखते हैं, आरंभ में ही मैं बड़ी विनम्रता और हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए। मैं जानता हूँ कि ना ही मैं इतना सक्षम हूँ और ना ही काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन कर सकूं। तथापि ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल और उनके परिवार के साथ पहली बार बड़े मंदिर गए। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। ये बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुँचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी वृभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल के उसके सहपाठी थी। वो मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती और उसे एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी और हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसी बातों से अफेक्ट हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और थी और अंत में अक्टूबर 2008 में वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वो गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर रात से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती, क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, वो बहुत अशांत हो जाती। जब भी वो हमें मनाने में नाकाम होती, मैं उसका जोश कम होते हुए देखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही और अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ और दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। उस शाम उसने सेवा भी की थी और वह हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 थर्सडे को गुरुजी के मंदिर जाने का डिसाइड किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुई कि इतने साल मैं किससे वंचित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, स्थिर और निर्मल था। शिवजी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे
और सकारात्मक ऊर्जा से सम्मोहक आकर्षक से भरे हुए थे। हम मंत्रमुग्ध थे। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की अथाह आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझने में सहायता की। उस शाम हमने शब्द और लंगर का आनंद उठाया और फिर घर वापस आ गए। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह मैं अपनी दैनिक पूजा के लिए बैठा और सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली और भगवान गणेश की मूर्ति छोड़कर बाकी सारी मूर्तियां मंदिर से हटा दी। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था और जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया और अपने मंदिर में रख लिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बड़ी सुहावनी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध मुझे पहले कभी नहीं आई। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे इस सुगंध का एहसास नहीं था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं और अपने होने का एहसास कराने के, और उनकी सुगंध ऐसी ही एक सूचक है। गुरुजी के पास कोई भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है, वे ही गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग में पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पूरे घर में गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई है और पिछले 1 साल में हमारे बहुत मित्र और रिश्तेदार हमारे घर आए, पर किसी ने भी गुरुजी में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन इंदौर में मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने आया, तो उसने गुरुजी के बारे में जानने में रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद वह बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। हमें फ्राइडे को बरेली हमारे गृहनगर जाना था और हमने सोचा कि अगर हम रविवार को टाइम से वापस पहुंच गए तो हम मंदिर जा पाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था और उसकी ट्रेन का टाइम रात को 10:10 बजे का था। बरेली जाकर हम अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े। 4 घंटों में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि नॉर्मली इसमें 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जैम या बंद रेल मार्ग अवरोध नहीं मिला। सड़कों की खराब हालत के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहा था, पर कभी भी मेरी यात्रा इतनी आरामदायक नहीं रही। नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसे गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुआ सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस टाइम शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन रात 10:10 बजे की थी। ज़्यादा समय ना होने के कारण मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाए, पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए उसके लिए तैयार थे। हम उसी टाइम बड़े मंदिर के लिए निकले और 8 बजे तक वहां पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने और 9 बजे वहां से चल पड़े।
भैया तो किसी और ही दुनिया में थे। 9:50 पर हमने उनको इंदौर के लिए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। बरेली से दिल्ली तक, फिर मंदिर जाना, वहाँ से निज़ामुद्दीन और अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुँचना शरीर को बहुत थका देने वाला होना चाहिए था, पर मैं पूरी तरह फुर्ती से भरा हुआ महसूस कर रहा था और ये सारी गुरुजी की कृपा थी। अगले दिन इंदौर से भैया ने फ़ोन करके कहा कि वह गुरुजी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे जो वो हमसे लेकर गए थे। अब जब भी वो दिल्ली आते हैं तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहते हैं। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से वो भैया को दे दी। 2 दिनों में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक और कॉपी का इंतज़ाम कर दिया। बड़े मंदिर जाते हुए हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरा ये पूरे विश्वास से मानना है कि गुरुजी से मेरा जुड़ाव 18 दिसंबर 2008 को शुरू हुआ। 1999 से 2000 में जब मैं अहमदाबाद में रहता था तो मेरा एक मित्र हर रविवार अपने गुरु के यहाँ जाता। उसे देखकर मैं सोचता कि काश मुझे भी किसी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता, पर तब ऐसा नहीं हुआ। उस समय मुझे व्यापार में बहुत भारी हानि हुई और 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ऐसा लग रहा था कि अब ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ ऐसी हुई कि 2001 में मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी और 2002 में मैं अपना घर और निजी संपत्ति भी। इतने बड़े धक्के के बाद भी मुझे अपने मित्रों द्वारा व्यापार के और अवसर मिलते रहे। ये अवसर इतने होते कि बस हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहती। इसी टाइम हम बहुत ज्योतिषियों के पास गए जिन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को पूजा करने को, पत्थर पहनने को और अन्य बहुत से उपाय बताए। हमें हर सोमवार शिवजी के मंदिर जाने के लिए भी कहा गया, जो पता नहीं क्यों मैंने नियमित रूप से किया। शायद गुरुजी की ओर ये हमारा पहला कदम था। वैसे तो हमें तुरंत कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। कुछ सोमवार जाने के बाद मुझे व्यापार के अन्य अवसर मिले और मैं मानसिक रूप से निश्चिंत था। अक्टूबर 2003 में मुझे गुड़गांव में आकर बसने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी नौकरी की सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे वो मेरी शर्तों पर मिली थी और अहमदाबाद में करीब 24 साल रहने के बाद हम दिसंबर 2003 में आकर गुड़गांव में बसे। वैसे तो ये आसान नहीं था। मैंने इसको भगवान की मर्जी और अपनी किस्मत माना। मेरे बच्चों के वार्षिक इम्तिहान होने के उपरांत मार्च 2004 में मेरा परिवार भी गुड़गांव आकर बस गया। साल 2005 के करीब मालविका की सहेली वृभा ने उसे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, पर हमें 3 साल लग गए गुरुजी के पास 2008 में पहुंचने में। पिछले 1 साल के अनुभवों के बारे में लिखते हुए मुझे पिछले कुछ सालों के वृत्तांत भी याद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अनुभव मेरे साथ इसलिए हुए क्योंकि मैं गुरु की कृपा प्राप्त करने का इच्छुक था। मेरा ये मानना है कि जिस समय मैं गुरुजी से जुड़ा वो मेरी ये इच्छा पूरा होने का समय था। कहा जाता है कि गुरु तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं होता है। इस मार्ग पर सब्र की परीक्षा देनी पड़ती है और लंबे समय तक श्रम, दर्द और कष्ट सह पाने की क्षमता और सामर्थ्य भी नापे जाते हैं। सहनशीलता का ये परीक्षा पास कर लेने के बाद गुरुजी से जुड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए था। गुरु को पाने की मेरी मनोकामना पूरी हो गई थी, और वो भी कैसा गुरु! गुरुजी महाराज के रूप में हमें स्वयं भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई।
पहले दिन से ही सत्संग द्वारा हम इस बात से परिचित थे कि हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि गुरुजी हमारी इच्छाओं और ज़रूरतों से पूरी तरह से अवगत होते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहने के लिए संगत को गुरुजी के सत्संग में और बड़े मंदिर जाते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह से सच है। गुरुजी ने हम पर स्वास्थ्य, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि, नम्रता, सकारात्मकता और सुकून की बारिश की है। जो कुछ भी कोई सोच नहीं सकता, गुरुजी ने वो सब और उससे कहीं अधिक हम सबको दिया है। उनकी कृपा हर पल सब पर बरसती रहती है, पर कभी कभी हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो पाती है। गुरुजी ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर भी हमारा मार्गदर्शन किया है और स्वास्थ्य संबंधी बड़े बड़े कष्टों से हमें बचाया है। यहाँ तक कि सही डॉक्टर्स की ओर भी हमें हमारा मार्गदर्शन किया है। इसका एक उदाहरण मेरा हर्निया का ऑपरेशन है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बहुत घबराहट और डर सा लग रहा था, जो एक क्षण में गायब हो गया जैसे ही मुझे गुरुजी की प्रेजेंस का आभास हुआ। अप्रैल 2009 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ, जिसका पुष्टिकरण MRI से हुआ। वो अपने आप ही ठीक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। गुड़गांव में हमारे घर से कुछ मिनटों की दूरी पर एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट था और मुझे गुरुजी ने उसके बारे में बताया और पिछले 20 सालों से जो मुझे कमर का दर्द, स्थायी रूप से पेट में दर्द, साइनोसाइटिस और सर्वाइकल था, इन सब का उपचार अपने आप बिना दवाइयों के हो गया। गुड़गांव में हमारे गेस्ट हाउस के लिए दिसंबर 2008 में हमने एक अकाउंटेंट रखा। जनवरी में एक व्यक्ति जाते समय गलती से अपना कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड वहीं छोड़ गया। उस अकाउंटेंट ने ये हमें नहीं बताया और एक बड़ी रकम निकालकर उस कार्ड का गलत उपयोग किया। अगली सुबह चेन्नई से हमें उस व्यक्ति का फ़ोन आया। वैसे तो ये मानना कि हमारा एक कर्मचारी ऐसा कुछ कर सकता था मुश्किल था। हम उस दुकान पर गए जहां उस कार्ड का उपयोग हुआ था और वहां की CCTV फुटेज देखी। उस अकाउंटेंट को इस बात का पता चल गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार लिया। 1 घंटे के अंदर सारा मामला सुलझ गया। क्रेडिट कार्ड वापस मिल गया और जो सामान खरीदा गया था वो भी उससे वापस ले लिया गया। वो मेहमान बहुत खुश हुआ और इतनी जल्दी और ईमानदारी से ये सब करने के लिए उसने हमारा धन्यवाद किया। उसने हमारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिससे हम ब्लैकलिस्ट भी हो सकते थे और हमारे व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचता। जिस आसानी और सहजता से ये सब सुलझ गया, बिना किसी बाहर वाले के हस्तक्षेप के, ये बहुत अद्भुत था। गुरुजी के संरक्षण का आशीर्वाद ये पहला एक अनुभव था। इसके बाद और बहुत से अनुभव बहुत जल्दी हुए। धन्यवाद गुरुजी। जून 2009 में हमने नई गाड़ी खरीदी और उस थर्सडे की शाम को गुरुजी का धन्यवाद करने और उनका आशीर्वाद लेने हम बड़े मंदिर गए। हम अरावली पहाड़ियों पर घूमने गए और वापसी में पता नहीं कहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे आ गया और गाड़ी के निचले हिस्से से टकरा गया। हम रुके, पर हमने उतरकर नहीं देखा कि गाड़ी को क्या नुकसान पहुंचा है। हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि गुरुजी के मंदिर होकर आने से जो मधुर भाव दशा थी वो हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। अगली सुबह जाकर जब मैंने गाड़ी का निरीक्षण किया तो ये देखकर कि एक छोटी सी खरोच को छोड़कर
गाड़ी को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं आश्चर्यचकित और खुश भी हुआ और अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ा। उस टाइम मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि गुरुजी के आशीर्वाद से हम सबको एक न्यू लाइफ मिली थी, नया जीवन मिला था। सैटरडे सुबह को मुझे सपना आया जिसमें मैंने देखा कि कैसे गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को एक बड़ी दुर्घटना से बचाया जो कुछ ही मिनटों बाद होने वाली थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने देखा कि हमारी गाड़ी पहाड़ी से 50 फीट नीचे चली गई और मेरा परिवार बुरी तरह से घायल हो गया। सपने में मैं जैसे तैसे वापस सड़क पर पहुंचा और मुझे मदद मिली। हम सबको गुड़गांव में पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। उस दिन हम गुरुजी का विनयपूर्ण धन्यवाद करने दोबारा बड़े मंदिर गए। गुरुजी की कृपा हमारे वाहन चालक को भी प्राप्त हुई। वह बहुत बार सोमवार को हमारे साथ बड़े मंदिर चला था और चाय और समोसा प्रसाद ग्रहण भी किया था। एक रात वो बहुत तेज गति से जयपुर से गुड़गांव गाड़ी चलाते हुए आ रहा था जिसमें और भी लोग थे। उसके आगे एक सवारी बस थी। अचानक वो बस बाईं ओर मुड़ी और हमारी गाड़ी सीधे एक डंपर ट्रक के सामने आ गई जो सड़क की गलत ओर से हमारी ओर तेजी से आ रही थी। हमारे ड्राइवर ने बताया कि टक्कर होनी सुनिश्चित थी और वो भौचक्का रह गया। कुछ क्षण बाद उसने गाड़ी को सड़क की बाईं ओर खड़े पाया। गाड़ी पर एक खरोंच तक नहीं थी और डंपर आगे निकल गया था। सोमवार को बड़े मंदिर जाते टाइम ड्राइवर ने हमें ये सब बताया। मैंने तुरंत कहा कि गुरुजी ने उसे, बाकी लोगों को और गाड़ी को बचाया था। जब मैं गुरुजी के बारे में बात कर रहा था, मुझे गुरुजी की विशिष्ट और पवित्र सुगंध आई, मानो मेरे ऐसे कहने को वो अपनी सहमति और आश्वासन दे रहे हो। 2007 से मालविका गुड़गांव से नोएडा में अपने कॉलेज तक आना जाना टैक्सी से कर रही थी और टैक्सी के मालिक के घमंडी बर्ताव और समय का तालमेल ना हो पाने के कारण तंग आ गई थी। अब उसने इस बात का हठ कर लिया कि उस टैक्सी में वो नहीं जाएगी और कॉलेज के तीसरे साल से उसके आने जाने के लिए कोई और प्रबंध किया जाए। एक हफ्ते में उसका कॉलेज खुलने वाला था। जो पहले वाली टैक्सी का मालिक था, उसने किसी और की बुकिंग ले ली थी और वो भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। फिर भी हमें पूरा विश्वास था कि गुरुजी इस समस्या का कोई हल निकाल लेंगे, पर हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। कॉलेज खुलने का समय आ ही गया था जब मेरी वाइफ नीरा को मालविका की एक सहेली की माँ का फोन आया। वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और वो लड़की पिछले 2 सालों से हॉस्टल में रह रही थी। अब उसके माता पिता चाहते थे कि वो गुड़गांव आकर रहे और यहीं से हर दिन अपने कॉलेज के लिए आए जाए। उन्होंने हमें कहा कि बारी बारी दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी शेयर कर सकती थी। हमने उनकी बात मान ली। ये प्रबंध बहुत अच्छा रहा क्योंकि टैक्सी के कारण अब दोनों लड़कियों का समय नष्ट नहीं हो रहा था। गुरुजी का धन्यवाद कि उनके कारण सब कुछ इतनी सरलता से हो गया और आज भी हो रहा है। मेरे बेटे श्रीवर ने अप्रैल 2009 में सिम्बोसिस पुणे से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर 2-3 साल नौकरी करके वो MBA करना चाहता था। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो पहले नौकरी करना चाहता था, पर आर्थिक मंदी के कारण उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ महीनों की कोशिशों के बाद उसे एक नौकरी मिल गई। वैसे तो ये नौकरी ना तो उसकी पढ़ाई के अनुकूल थी और ना ही उसे पसंद थी, पर
उसने सोचा कि घर पर खाली बैठे रहने से तो अच्छा ही था, इसलिए हम भी मान गए। क्योंकि ये नौकरी मार्केटिंग से संबंधित थी, उसे अपने वाहन की आवश्यकता थी। 2 पहिया वाहन के बारे में तो हम सोचना भी नहीं चाहते थे। जन परिवहन उपयोग करने में व्यवहारिक कठिनाइयां थी और हमारे पास अतिरिक्त गाड़ी नहीं थी। हमने बैंक से लोन लेकर उसके लिए गाड़ी लेने का डिसाइड किया, पर गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरे व्यापार से संबंधित एक व्यक्ति था जिसने मुझसे एक बड़ी रकम ली हुई थी और जो मैं उससे बहुत टाइम से वापस मांग रहा था। एक दिन हमें बड़ा अचंभा हुआ जब इस रकम का एक हिस्सा उसने हमें भिजवाया। वो इतना था कि बिना किसी लोन या किसी के एहसान के हम गाड़ी खरीद सके। मार्केटिंग की वो नौकरी लेने के 1 महीने के अंदर श्रीवर को एक विदेशी बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स अमेरिका में थे, उसमें अपनी मनपसंद की नौकरी गुड़गांव में ही मिल गई। ये सब किया सर्वशक्तिमान गुरुजी ने। इस सत्संग का एक एक शब्द गुरुजी से प्रेरित है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुजी की इतनी कृपा रही है मेरे ऊपर कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक हो सके मैं उनके निर्देशों का पालन कर सकूं। पिछले 1 साल में मेरा व्यापार कई गुना बढ़ गया है। सब कुछ इतनी सहजता से होने लगा है, ना केवल मेरे व्यापार में परंतु हमारे निजी जीवन और घर में भी। कोई काम या चुनौती अब बड़ी या जटिल नहीं लगती है। मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है और अब मैं नेक और भले काम करता हूँ जिनका परिणाम मैं गुरुजी पर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार राकेश अंकल और उनके परिवार का आभारी है जो हमें गुरुजी के पास लेकर गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमें अपनी संगत का अंश बनाने के लिए। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में गुरुजी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारा प्यार लेकर, बहुत सारे ऐसे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।